इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात करें जंतर मंतर में। हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं और मैं दिखा रहा हूँ नारे लगा रहे हैं कि रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ। आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर भीड़ है और सारे ही युवा हैं जिनके चेहरे खिलने चाहिए थे वो सारे चेहरे बुझाए हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी जो यहाँ चेहरे हैं ये बीटेक हैं और IIT होल्डर हैं और एमटेक भी हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में एक साथी हैं, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। जी, संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार यादव। संदीप कुमार जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि रेलवे ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे में जो इंजीनियर्स की भर्ती होती थी जी, वो उसमें जो क्लास ए इंजीनियर्स की भर्ती होती थी उसको पूरे पद खत्म करके सिविल सर्विसेज के थ्रू कर दिया। और साथ ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर और RRB JE की भर्ती 2015 और 2018 के बाद से नहीं आई है। और क्लास ए ऑफिसर्स की भी भर्ती जो इंजीनियर्स की होती थी वो भी 2019 के बाद से नहीं आई है। और इससे पहले रेलवे में जो क्लास ए ऑफिसर की भर्ती होती थी 8 कैडर होते थे, उसमें 5 होते थे इंजीनियरिंग के कैडर जिसकी भर्ती होती थी UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से, और 3 कैडर जो सिविल सर्विसेज के होते थे उनकी भर्ती UPSC सिविल सर्विसेज के माध्यम से होती है। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि सारे कैडर को मर्ज करके IRMS एक नया नाम दिया और उसमें सिलेबस पूरा सिविल सर्विसेज का रख दिया। इससे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो लड़के हैं उनकी सारे हाथ से सारी भर्तियां निकल गई, उनको ग्रुप ए से सीधे सीधे बाहर कर दिया गया। और साथ ही इंजीनियर्स की भर्ती रेलवे से 2015 और 2018 के बाद से नहीं आई है। सभी यहाँ पे साथी जितने भी आए हैं सब यहाँ पे, कोई IIT NIT BTech MTech करके यहाँ पे आया है, कोई यहाँ पे फालतू नहीं आया है। सब अपने कॉलेज के टॉपर से यहाँ पे लड़के। हम लोग को अपनी एनर्जी देश के विकास में लगानी चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट में लगा रहे हैं। हम लोग परेशान है, इतना लाखों रुपए खर्च करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, तैयारी करने के बाद, IIT निकालने के बाद ये हाल होता है कि हम लोग यहाँ पे आके हमारे मतलब टेक्नोक्रेट का मतलब कोई इज्जत ही नहीं रह गया इस देश में। तो ये आप जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? जी, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो IRMS की भर्ती है उसमें 75% जो अभी तक कैडर होता था इंजीनियरों को आता तो वो कैडर इंजीनियरों को वापस किया जाए। और साथ ही जो IRMS की भर्ती हो रही है उसमें टेक्निकल सिलेबस डाला जाए। उसमें केवल नॉन टेक से इंजीनियर थोड़ी ना बनता है। आप सिलेबस नॉन टेक रखे हैं लेकिन काम उनको टेक का करना है, टेक्निकल काम करना है। यादव जी, मेरा क्वेश्चन है, आप ये रेल मंत्रालय के खिलाफ कर रहे हैं या भारत सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी मांग सरकार से है, हमारी मांग पूरी करो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश का विकास चाहते हैं, हम इस देश के विकास में अपना योगदान चाहते हैं। हम अगर रेलवे में नॉन टेक्निकल ऑफिसर जाएंगे और उनको सीधे टेक्निकल काम दिया जाएगा तो उससे रेलवे का में घाटा ही होगा। रेलवे में जो है एक्सीडेंट्स ही बढ़ेंगे। उसमें डिजाइनिंग और टेक्निकल का सारा काम एक इंजीनियर करता है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला कुछ नहीं जाके कर सकता है। भारत सरकार ये कहती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास रोजगार तो है नहीं है और मंत्रालय में भी रोजगार नहीं है, रेल मंत्रालय में रोजगार नहीं है। उनको बोला गया कि जब रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े तलो, साइकिल का पंचर लगाओ। जी, अभी हाल ही में अभी से जो है विंटर सेशन में अभी लोकसभा में जो अभी रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जो RTI में उन्होंने जो लोकसभा में आंसर किया है 2992 क्लास ए ग्रुप ए पोस्ट खाली है रेलवे में। साथ ही 3,03,000 के करीब जो है पोस्ट बाकी B C और D ग्रुप के खाली है। और साथ ही 8,72,000 जो लोकसभा में पिछले साल 2021 में दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का 8,72,000 पोस्ट खाली पड़ा है। तो गवर्नमेंट ये क्यों बोल रही है कि पोस्ट ही खाली नहीं है? वो तो भर्ती निकाल ही नहीं रहे हैं। 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि जुमले पे जुमला दिया जा रहा है, भर्ती गवर्नमेंट की आ ही नहीं रही है। क्लास ए के पोस्ट घटाए जा रहे हैं, B के घटाए जा रहे हैं, C और D की भर्ती ही नहीं आ रही है। अगर कर्मचारी ही नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? और फिर डिपार्टमेंट चलता नहीं है तो उनको बोल रहे डिपार्टमेंट घाटे में बेच दो। ये प्राइवेटाइजेशन का नया तरीका हो गया है। इससे 70 साल से देश अभी विकास कर रहा था, हमारी GDP 7 से 8% के करीब रह रही थी और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी PSUs का था, सबसे बड़ा योगदान था। प्राइवेट सेक्टर अभी 90s के बाद बूम किया है। यादव जी, GDP से तो युवाओं को कुछ लेना देना नहीं है। युवाओं की डिमांड थी कि भाई हमारा मंदिर बनना चाहिए, तो सरकार ने मंदिर बना दिया ना। जी, GDP से लेना पढ़े लिखे युवाओं का और इस देश का लेना है। जो अनपढ़ है उनको राम के नाम पे हम जो है, राम हमारे आस्था का विषय है, राम से हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हमको रोजगार रोटी चाहिए तो हमको काम करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम राम का नाम लेके चांद पे नहीं पहुंचे हैं। इसरो का हम कोई भी मिशन करते हैं, DRDO का मिशन करते हैं तो हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड
एनालॉजी करते हैं तब जाके हम किसी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं। हमको यहाँ पे रोड बनाना है, हम राम राम का नाम करें रोड बन जाएगा? हमको थाली खाने में चाहिए, हम क्या राम राम करें हमको सब हो जाएगा? राम हमारी आस्था का विषय, हम मन की शांति के लिए हम आत्मा से परमात्मा का जो भी हमारा मार्ग है अध्यात्म का अगर वो करना चाहे तो हम राम के लिए जाते हैं। लेकिन हमको अगर जीवन जीना है, अपनी सांसारिक जीवन जीना है, तो हमको अपने व्यवसाय से जुड़ा रहना होगा। हमारी अपनी शिक्षा के साथ साथ हमको अपने देश के विकास के लिए, और जीडीपी क्यों नहीं होगा? जीडीपी तो हमारे देश का विकास का मानक होता है। जीडीपी तो सबसे ज्यादा प्राइम पैरामीटर है। अगर किसी देश का एजुकेशन अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा, तो जीडीपी अपने आप ग्रो करती है। और जीडीपी नहीं होगा तो फिर नौकरी नहीं आएगी, बजट नहीं होगा, लोगों का कल्याण नहीं होगा। यादव जी, सरकार ने एक बार बोला था, आपको पता होगा कि जो युवा हैं वो रोजगार मांगते ही नहीं है, रोडों पे नहीं आ रहे हैं, सुना था ना आपने? युवा तो रोजगार मांगते हैं, लेकिन जो इनके बीच का माध्यम जो दिखाने वाली गोदी मीडिया है, हाँ। वो इनके आवाज को दबा देती है। तो जो अभी मीडिया होती थी उसका काम होता था जनता और सरकार के बीच में समाचार को एक दूसरे में आदान प्रदान करना, लेकिन मीडिया ने उस लिंक को ही कट कर दिया। जो सरकार जो भी कुछ बोलती है वो अपने फेवर की बोलती है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है उसका दिखाने का मीडिया का होता है, और मीडिया दिखा नहीं रहा है तो युवा करेंगे क्या? यादव जी, आपको पता है जो रोजगार मांग रहे हैं युवा, उन पे लखनऊ देख लें, दिल्ली देख लें, उन पे लाठीचार्ज हो रही है। इसमें देखना क्या है? हम सब युवा हैं, किसी भी युवा पे लाठीचार्ज होता है तो सबका दुख में दर्द होता है। जिसके भी बच्चे हैं, जिसके भी युवा उस एज के हैं, या जो भी अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहता है, जब देखता है कि किसी इंजीनियर पे लाठीचार्ज हो रहा है, डॉक्टरों पे लाठीचार्ज हो रहा है, तो जिस पे लाठीचार्ज हुआ है उस पर क्या बीतती होगी? जो पहले अगर क्या हम लोग क्या कोई क्रिमिनल हैं? हम लोग इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने क्लास के टॉपर्स रहे हैं, कॉलेज के टॉपर्स रहे हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, जो भी मेडिकल MBBS या MS जो भी कर रहे हैं, ईमानदारी से करते हैं, संविधान को मानते हुए करते हैं। और यदि हम अपना हक मांगते हैं तो आर्टिकल 19 में हमारे संविधान ने 5 अधिकार दिए हैं। यदि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो पहला है कि आप उसका शांतिपूर्ण जो है मांग उठाइए। नहीं होता है तो आप एक संगठन बनाइए, उसके बाद भी नहीं होता है तो आप प्रोटेस्ट करिए, उसके बाद भी नहीं होता है तो आप मार्च करिए। अच्छा यादव जी, संविधान का तो ये वर्तमान सरकार उल्लंघन कर ही रही है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से क्या सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार की चमड़ी मोटी हो गई है, और सरकार को बस एक ही तरीका है कि जब जनता खड़ी हो जाए, सभी जो साथी जो पढ़े लिखे हैं वो अगर एक हो जाएं, सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार के जो जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं उनके मिनिस्टर्स के बच्चे या तो विदेश से पढ़ रहे हैं, या सांसद बन के बैठे हैं, या विधायक है, या किसी BCCI का सेक्रेटरी बना है, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष। लेकिन यादव जी, सरकार भी तो आप लोगों ने बनाई ना, युवाओं ने बनाई ना, हर मोदी घर मोदी। बता दूं, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी है तो उसको 38% के करीब वोट मिला है, मतलब 62% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि 62% लोगों ने वोट नहीं दिया है। और लेकिन 38% में युवाओं ने भरपूर तरीके से वोट दिया ना कि नया विकास होगा, हमें रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक ईयर मिलेंगी, प्रत्येक साल मिलेंगी। जी, वो सब जुमला था। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का जुमला था, 15 लाख का भी जुमला था, सभी युवाओं के लिए रोजगार की जुमला था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड बनाने की बात थी, और साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी भर्तियां खाली थी सबको रिलीज करने की बात थी। लेकिन वही है कि कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, किसी केंद्रीय मंत्रालय संविधान का शपथ लेके यदि झूठ बोले तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए, होम मिनिस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने किसी पार्टी या किसी घर के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको चिंता पूरे देश के युवाओं की होनी चाहिए, और यही युवा कल का विकास करेंगे, यही युवा कल के भविष्य। अगर आज का भविष्य आपका खतरा हो जाएगा तो देश के भविष्य के बाद विकास हो रहा है ना सर, जीडीपी तो माइनस चल रही है ना, विकास तो हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है? विदेशों के अंदर प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। वो आत्ममुग्धता और प्रशंसा में अंतर होता है जी। आत्ममुग्धता और प्रशंसा में अंतर होता है। अगर आप विकास करेंगे तो प्रशंसा करेंगे लोग, और जीडीपी माइनस जा रही है, प्लस नहीं जा रही है। जीडीपी माइनस जा रही है, इससे देश का विकास घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है।